नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की सभ्यताओं में से हमेशा 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल पुरास्थल स्थित है? तो राजस्थान के अलवर जिले में डडीकर शैल कला पुरास्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों, बौद्ध स्तूप के पुरावशेष बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? तो धूलकोट के नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, सुनारी सभ्यता के अवशेष झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों, गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला था? तो कालीबंगा के दक्षिण पूर्व में जुता हुआ खेत मिला था। अगला प्रश्न है, सन 1837 में बीजक की पहाड़ी में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो अशोक के शिलालेख को सन 1837 में बीजक की पहाड़ी में कैप्टन बोल्ट ने खोजा था। अगला प्रश्न है, किस ताम्र पाषाण स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्री प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, बेराट पुरास्थल से शिलाश्रयी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? तो 7 वेदिकाओं की पंक्ति कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहरी संपर्कों का संकेत देती है? तो दोस्तों, वह है लेपिस लजुली। अगला प्रश्न देखिए, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है कांतली नदी। अगला प्रश्न है, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? तो वह है आहड़ संस्कृति। अगला प्रश्न है, गेहूं सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो दोस्तों, वह है तांबा प्रस्तर युग। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य बीबीलाल के नेतृत्व में निष्पादित हुआ। अगला प्रश्न है, बागोर भीलवाड़ा जिले की सभ्यता नदी कांठे पर स्थित है। तो वह नदी कांठा कौन सा है? कोठारी नदी कांठा है। अगला प्रश्न है, कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, 2 मुंह का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? दोस्तों, वह है आहड़ सभ्यता के खुदाई करते समय वहाँ से 2 मुख का चूल्हा और पेन व सिलबट्टा मिले थे। अगला प्रश्न है, बेराट प्राचीन भारत के किस जनपद की राजधानी थी? तो वह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, किस स्थल से झांक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, झांक बाबा की प्रतिमा नौह भरतपुर से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस सभ्यता स्थल के से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, वह है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता से मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त
मृदभांड को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइन से सजाया गया है। तो दोस्तों यह आहड़ सभ्यता में सजाया गया था। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? तो दोस्तों बेराट सभ्यता से चांदी की पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? तो आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल बालाथल स्थल है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो कालीबंगा सभ्यता का प्रथम उत्खननकर्ता बीबीलाल और बीके थापर थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो दोस्तों प्राचीन राजस्थान में बेराट बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। अगला प्रश्न है, बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बेराट में प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाने वाला स्थान आहड़ है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता HD सांगलिया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है वह कौन सा नगर है? तो दोस्तों वह नगर माध्यमिका अर्थात नगरी है। अगला प्रश्न है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित थे? तो दोस्तों यह मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वह कौन सा अभिलेख है? तो दोस्तों यह गोसुंडी अभिलेख है। अगला प्रश्न है, अनाज रखने के मृदभांड जिन्हें गोरेबंकोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों यह आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ मध्य पाषाणकालीन युग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो राजस्थान के आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। आलनिया कोटा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो वह है हन्ना रेड। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह रेड सभ्यता से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो साबी नदी के तट पर जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य नदियों और सहायक नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय HCL कलाइल को जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया था? तो दोस्तों 11 कमरों वाला विशाल भवन बालाथल सभ्यता में पाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए और बागोर भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों यह बेराट सभ्यता से संबंधित है और बेराट सभ्यता राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है? तो दोस्तों यह है बेराट सभ्यता। अगला प्रश्न है, बालाथल किस जिले में स्थित है? तो बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लॉर्ड सरस्वती रिवर किसकी कृति है? तो यह ओरल स्टाइन की कृति है।